नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका। आज बात करेंगे बांग्लादेश में हुई बड़ी राजनीतिक बदलाव की, जहां तारिक रहमान की सरकार ने सत्ता में आते ही कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश में हाल ही में संसदीय चुनाव हुए हैं, उसके बाद बीएनपी की प्रचंड जीत हुई है, नई सरकार ने सत्ता संभाला है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान ने शपथ ली है, जो 17 साल के निर्वासन के बाद सत्ता में लौटे हैं। लेकिन सत्ता में आते ही सरकार ने घोषणा की है कि देश में अब भीड़ तंत्र को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मॉब कल्चर और अनुशासनहीन प्रदर्शनों पर पूरी नकेल कसी जाएगी। लोकतांत्रिक अधिकार होंगे, लेकिन कोई भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भीड़ तंत्र, हाईवे जाम, सड़कें जाम करना और अराजकता अब नहीं चलेगी। पुलिस को मजबूत और जवाबदेह बनाया जाएगा। जो लोग कानून हाथ में लेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये संदेश कुछ हद तक भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सख्त अंदाज जैसा भी नजर आ रहा है, जहां अनुशासन और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सरकार अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू और बौद्ध समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा। बीते महीनों में हमने देखा है कि अल्पसंख्यक, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हमले और हाल ही की राजनीति ने यह विषय को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की सरकार में सबसे सीनियर मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कानून व्यवस्था को सरकार की 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल बताया है और साफ कहा कि प्रशासन मॉब हिंसा को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या नई सरकार इस पर सख्ती दिखाएगी, तो उनका सीधा जवाब था बिल्कुल। आलमगीर न केवल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बल्कि उन्हें लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का चार्ज भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमें कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाना ही होगा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो गए हों। हाल ही के महीनों में बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें ज्यादातर मामलों में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। ये घटनाएं उस दौरान बढ़ी जब देश में अंतरिम शासन चल रहा था, जिसकी अगुवाई मोहम्मद यूनिस कर रहे थे। 5 अगस्त 2024 को हिंसक छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। उसके बाद से देश में मॉब हिंसा, एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि कुछ विपक्षी समूह और राजनीतिक दलों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें सड़कों पर आवाज उठाने का मौका नहीं मिला, तो वो प्रदर्शनों के लिए मजबूर हो सकते हैं और सरकार के इन कदमों का देश में विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो बांग्लादेश में नई सरकार ने शुरुआत से ही कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है और भीड़ तंत्र को नियंत्रित करने का स्पष्ट संदेश दिया है। तो क्या ये सरकार की रणनीति बांग्लादेश को स्थिर करेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।